हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग हमारा होता है हमारी नई गाड़ी से। तो बच्चे मेरे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनको सनरूफ कार मिल गई। बहुत ही दिनों के बाद उनका सपना पूरा हुआ। तो इस तरह से इस दिवाली पर हमने ली न्यू कार। और ये देखिए बच्चों ने उस आतंक भी मचा दिया और कार लेते ही हम निकल गए थे अपने गांव के लिए। और हम दिवाली वहीं मनाएंगे, तो इसलिए हमारा दिवाली का पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें कि किस तरह से आज इस बार की हमारी दिवाली हुई, गाड़ी की पूजा हुई। तो हम बहुत लेट हो गए थे, काफ़ी थकान भी हो गई थी, बट क्या ही करें, हमें निकलना ही था। रात भी हो गई थी, हम रात को 12:30 बजे के करीब हम घर पहुंचे थे। और इसी बीच हमने रास्ते में बिल्कुल भी स्टॉप कहीं भी नहीं किया। सिर्फ गाड़ी में तेल डलवाना था और वॉशरूम वगैरह के लिए एक दो बार रुके थे, बाकी हम कंटिन्यू चलते रहे। और इस तरह से हम रात को वहाँ पहुँच गए थे 12 साढ़े 12 बजे। दूसरे दिन ही दिवाली थी। सॉरी, दूसरे दिन नहीं थी, हमारे यहाँ 1 नवंबर को मनाई गई थी। किसी के यहाँ 31 को भी थी, बट हमारे यहाँ 1 नवंबर को। तो हम 30 तारीख को वहाँ पहुँच गए थे। और जाते ही मैंने वहाँ 30 31 को सारी मिठाइयाँ बनाई। और उसमें ये बनाए थे मावे के गुलाब जामुन, बहुत ही टेस्टी बने थे। और भी मिठाइयाँ बनाई थी, जैसे पेड़े बनाए थे और बालूशाही बनाए थे और गुजिया बनाई थी, ये भी सारे बनाए थे। वो वीडियो मैंने नहीं डाल पाया, वीडियो ले ही नहीं पाया क्योंकि थकान इतनी हो रही थी कि थोड़ा थोड़ा ही बना पाया था। वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद हुई थी गाड़ी की पूजा दिवाली वाले दिन, 1 तारीख को सुबह। और ये मेरा सारा, हम घर गए थे, पूरा वीडियो उसी के ऊपर है। जितने दिन भी हम वहाँ रहते वो सारा इसमें मैंने ऐड किया हुआ है। तो इस तरह से हमारे यहाँ गाड़ी की पूजा होती है, वो भी मुहूर्त के द्वारा ही। और मुहूर्त से ही हमारे यहाँ गाड़ी ली जाती है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, वाहन है, कि इसको मुहूर्त से लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। वैसे तो काफ़ी लोग बिना मुहूर्त के जब मर्जी आए लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें सेफ्टी भी ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों के साथ। तो इसीलिए गाड़ी की पूजा हो गई। उसके बाद आरती वारती की, सारे परिवार ने मिलके पूजा आरती की। मंदिर के सामने ही, ये हमारा मंदिर है सामने, और मंदिर के सामने ही रख के हमारी गाड़ी की पूजा हुई। सारे लोग बहुत खुश थे। और दिवाली पे तो सारे इकट्ठे होकर ही पूजा करें, सारे इकट्ठे मिलकर ही रहे तो वो ज़्यादा है, अच्छा लगता है। उसके बाद हम गए थे मेरे मायके, और वहाँ पर भी पापा का नया घर बना था। आपने भागवत का वीडियो नहीं देखा शायद, मैंने डाला ही नहीं। और उसमें भी तो वहाँ पर नीचे शॉप खोली हुई है, तो उसकी पूजा करनी थी। तो दिन में हम वहाँ पूजा के लिए गए, वहाँ पर भी पूजा की थी लक्ष्मी जी की दिन में। और रात को फिर घर पर की थी। तो यहाँ 12 1 बजे के टाइम हम आए थे, और यहाँ पर की थी हमारी गुड्डू की पूजा, मतलब रियल लक्ष्मी की पूजा भी वहाँ करवाई थी उन पंडित जी ने। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि हम तस्वीरों में भगवान को देखते हैं, रियल जो होते हैं उनमें हम भगवान को नहीं देखते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कन्या पूजन। और अच्छा भगवान उनको खुश रखे और तरक्की दे, सब कुछ। मतलब जो रियल कन्या के मुंह से जो दुआएं निकलेंगी वो ज़्यादा बेनिफिट, क्योंकि हम जो तस्वीरें होती है वो तो हर जगह पूजी जाती है, लेकिन जो ओरिजिनल होती है, किसी का भला करो, किसी की पूजा करो, किसी की लिए कुछ दो, तो उसकी दुआएं हमें ज़्यादा लगती हैं। तो इस तरह से इसकी पूजा अर्चना, आरती वारती भी की थी। और मैंने सुना था एक देवी हैं, बड़ी बिंदी लगाती हैं, वो बोलती हैं कि उनके नाना जी थे, वो उनकी नानी को पट्टे पे बिठाल कर दिवाली वाले दिन पूजा करवाते थे। वो तो लॉजिक मुझे इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि हम कन्याओं का भी तो कर ही सकते हैं, बीबियों का ज़रूरी नहीं है कि हम उस तरह से पूजा करें। हम इस तरह से कन्या पूजन तो कर ही सकते हैं, और वो सही भी लगता है, और भी नहीं लगता है। और इस तरह से पूजा की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। अपनी छोटी बेटियों की, नातिनी की, तो वो बहुत ही अच्छा मानते हैं। और वैसे भी भांजी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसके लिए कुछ देना, उसकी पूजा करना। तो इस तरह से उसकी पूजा की, उसको दक्षिणा दी, और इस तरह से हमारी वहाँ की भी पूजा हो गई थी।
और आरती वारती की। उसके बाद फिर यहाँ पे भी इसको फूल फूल भी चढ़ा दिए थे, पूरा देवी बना दिया था। मैं उसको चिढ़ा रही थी कि तुम तो काली माता लग रही हो, तो बोलती है कि नहीं मैं तो नहीं हूँ। तो मतलब इस तरह से वहाँ पे फिर सारे जो लेबर थे उनको भी सारा उन सब ने मतलब मेरे भाई ने गिफ्ट वगैरह सब कुछ दिए और इस तरह से आरती भी कर दी उसकी। ऐसे ही लग रहा है कि देवी यहीं पर आ गई है विराजमान होके। उसके बाद फिर यहाँ पर भी पापा ने गाड़ी की पूजा करवाई थी पंडित जी के द्वारा। उसके बाद हम गए थे घर, फिर वहाँ पर भी सत्यनारायण की कथा हुई थी और फिर दिन का खाना भी था, तो हम घर पहुँच गए थे। वहाँ पे खाना वाना खा के रात को दिवाली की पूजा की। और इस तरह से हमारे यहाँ सारे लोग इकट्ठा होके पूजा करते हैं। पूजा के बाद ये बच्चे फुलझड़ी वुलझड़ी चला रहे थे, फ़ोटो वोटो भी लिए, काफ़ी इन्जॉय किया। उन्होंने डांस भी किया थोड़ा सा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसका था एनुअल फंक्शन था, तो उसके लिए उसको प्रैक्टिस कर चल रही थी उसकी, तो उसने वहाँ पर भी थोड़ा सा करके दिखाया। तो इस तरह से फिर शर्मा गई, ज़्यादा नहीं किया, बोलती नहीं तो मैं तो नहीं करूँगी, युवान ही करेगा। इस तरह से शर्मा गई। ये हमारी चाची का घर है, वहीं पर सबने इकट्ठे होके पूजा की थी। उसके बाद हमने यहाँ पर रील वगैरह बनाए थे। ननद ने ये मेरी देवरानी है, मेरी छोटी ननद है, चाची की बेटी। हमने सबने मिलके यहाँ रील्स वगैरह बनाई थी। सॉरी। बहुत ही अच्छा लगा। आपकी दिवाली कैसी मनी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर गोवर्धन वाले दिन भी हमने खूब फुलझड़ी हमने दिवाली वाले दिन नहीं चला पाई थी, तो मैंने गोवर्धन वाले दिन मैंने शौक़ लगा था तो फुलझड़ी चलाई थी। इस तरह से थोड़ा सा वीडियो भी बनाया था। और वहाँ पर हमारे मंदिर में ही गोवर्धन की पूजा होती है, तो यहाँ पर ही हमने गोवर्धन की पूजा की सबने मिलके। इस तरह से हमारे यहाँ पे मंदिर में ही पूजा होती है। पूजा के बाद सबने फ़ोटो वोटो लिए, एंजॉय किया सबने काफ़ी सारा। और सब मिलकर ही करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अकेले अकेले में त्यौहार अच्छे नहीं लगते हैं। और चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाना, बेल आइकन भी दबा देना। और अगले वीडियो में आपको कैसी वीडियो पसंद है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।